चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग तो देखते हैं। आइए तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है 2/5, 2/25 और -1/5, 1/4, ठीक है। तो इन सभी को किसमें आंसर किसमें लाना है हम लोगों को, डेसिमल इक्विवेलेंट में, ठीक है। मतलब कि इसका जो फ्रैक्शन है होता है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, कुछ भी कुछ a/b के फॉर्म में आता है, मतलब 5/2, 6/3 ऐसा। तो इनको हम लोग को डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में लाना है, ठीक है। तो चलिए इन लोगों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 5, 25 और 4, इन सभी का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इन सभी का जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए ये 100 आ गया आपका एलसीएम, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 40, प्लस उसी तरह से 25 के टेबल में 100, 4 4 2 8, माइनस 4 के टेबल में 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 और 1 25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 23 अपॉन 100। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन आया है 23 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको हम लोग को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो देखना है, 23 अपॉन 100 को। तो देखिए जब भी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो जितना जीरो होता है उतने डिजिट, न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो नीचे क्या है, दो दो जीरो है, यानी कि ऊपर दो डिजिट के बाद हमारा जीरो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आपका जितना जीरो होगा उतना ही न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद पीछे से यहाँ से उतने डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो जीरो है, मतलब कि एक डिजिट दो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद आता, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लगाते, ठीक है। यहाँ पे अगर एक जीरो और होता है तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो और लगा के आगे पॉइंट लगाते। तो ये नहीं है तो हम लोग का जो जीरो क्या है, दो जीरो है तो दो डिजिट के आगे एक पॉइंट लगा देंगे तो 2.03 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा सी। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ, इन तीन नंबर का 6.666, 6.66 एंड 6.06, इन तीनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए डेसिमल में डेसिमल को जब भी ऐड करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी पॉइंट है सब एक समान एक लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इधर वाला आपका नंबर जितना हो इधर चाहे जितना भी नंबर हो, अगर आप डेसिमल को अच्छे से एक लाइन में अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आंसर है वो अच्छे से आएगा और क्वेश्चन सही करेक्ट बनेगा। तो देखिए क्या क्या है इसका, 6.666, और देखिए डेसिमल को हम लोग एक साथ लिखेंगे एक लाइन में, 6.66 और उसके बाद है 6.06, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 6, 6 6 12 6 18, कैरी 1 6 12 13 का 3 हाथ से लेके 18 और 19, 19386। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19386, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड। याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट में ही कि एक डेसिमल को हमेशा साथ में रखेंगे, ठीक है ना। डेसिमल को एक लाइन में रखेंगे, ठीक है। तो इससे जो भी हमारा क्वेश्चन है वो जल्दी बन जाएगा और आसानी से बनेगा। चलिए देखिए 30, इनको हम लोग ऐड करना है, ठीक है ना। तो 30 जब भी कोई एक नॉर्मल नंबर है मतलब कि 9 6, ठीक है, तो उसके लास्ट में डेसिमल होता ही है 9600 ऐसे ही होता है डेसिमल, ठीक है। तो 30 है तो उसके लास्ट में एक डेसिमल होता है, उसको हम लोग डेसिमल्स के पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखना है कि डेसिमल को एक सीधे लाइन में लिखना है। तो ये 30 हो गया और ये एक पॉइंट और है और डेसिमल के बगल में 3 है, तो डेसिमल के बगल में हम लोग 3
उतार दिए और उसके बाद 0 उतार दिए। और फिर क्या है, डेसिमल के बाद एक है तो ये डेसिमल लिखे और बाद में लिख दिए एक 3। अब देखिए उसके बाद डेसिमल के 2 डिजिट बांटो, डेसिमल अपने जगह पे, उसके बाद 3 3, उसके बाद क्या है, डेसिमल के 3 डिजिट बांटो, डेसिमल अपने जगह पे सीधे रहेगा और 3 3 3। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 का तो 3 3 3 6 3 3 तो 3 क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, डेसिमल का डेसिमल सीधा उतर जाएगा और 3 3 3 3 9 6 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये ए 33 963। चलिए